जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इसलिए लव कुश जन्म के प्रसंग का संकेत उन्होंने यहाँ किया है। और संभवतया इसलिए जब 8वें अर्थात लव कुश कांड की रचना पुराणों के वर्णन के आधार पर की गई, तो वहाँ लव कुश के जन्म के प्रसंग को यह मानते हुए कि इसका संकेत उत्तरकांड में दिया जा चुका है, नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन कथा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमने वहाँ यथास्थान लव कुश जन्म की चर्चा भी की है। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके वे ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते थे। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं सुनते थे। वे भाइयों के साथ भोजन करते थे। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंदित हो जाती थीं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते और हनुमान जी अपनी बुद्धि से उनका वर्णन करते। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाइयों को बड़ा सुख मिलता। सबके घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती थी। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते थे और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं पता चलता था। जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान थे, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति का वर्णन तो हजारों शेष भी नहीं कर सकते। नारद और सनक आदि सब मुनीश्वर श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते और उस दिव्य नगर को देखकर अपने वैराग्य को भी भूल जाते। दिव्य रत्नों से बनी हुई अटारियां थीं, जिनमें अनेक रंगों के सुंदर फर्श थे। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना था, जिस पर सुंदर व रंग बिरंगे कंगूरे बने थे, मानो नवग्रहों की बड़ी भारी सेना ने अमरावती को घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के कांचों की गच्छ बनाई गई थी, जिसे देखकर मुनियों के मन भी नाच उठते थे। उज्जवल महल आकाश को छू रहे थे। महलों के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश का भी तिरस्कार करते थे। महलों में अनेक मणियों से झरोखे सुशोभित थे और घर घर में मणियों का दीपक शोभा पा रहे थे। घरों में मणियों के दीपक शोभायमान थे। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही थी। मणियों के खंभे थे। पन्नों से जड़ी हुई सोने की ऐसी सुंदर दीवारें थीं, मानो ब्रह्मा ने विशेष रूप से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल थे। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने थे। प्रत्येक द्वार पर अनेक हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ थे। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं थीं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र संवार कर अंकित किए हुए थे। जिन्हें मुनि देखते थे तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्प वाटिकाएं लगा रखी थीं, जिनमें अनेक जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती थीं। भौरे मनोहर स्वर से गुंजते रहते थे। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती थी। बालकों ने पक्षी पाल रखे थे, जो मधुर बोली बोलते थे और उड़ने में सुंदर लगते थे। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर, मणियों की दीवारों और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर अनेक प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते थे। बालक तोता मैना को पढ़ाते थे कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार अत्यंत सुंदर था। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर थे। सुंदर बाजार थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां वस्तुएं बिना मूल्य के मिलती थीं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज, सर्राफ आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी सुखी और सदाचारी और सुंदर थे। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही थी, जिनका जल निर्मल और गहरा था। मनोहर घाट बने थे, जिनके किनारे पर तनिक कीचड़ नहीं थी।
कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट जहाँ घोड़ों और हाथियों के समूह जल पिया करते थे, पानी भरने के लिए अनेक मनोहर घाट थे जहाँ पुरुष स्नान नहीं करते थे। राजघाट भी अनेक प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ थे जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते थे। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर थे जिनके चारों ओर सुंदर उपवन थे जहाँ विरक्त और ज्ञानी मुनि तथा सन्यासियों के निवास स्थान थे। सरयू के किनारे कहीं कहीं मुनियों ने सुंदर तुलसी के पेड़ लगा रखे थे। नगर की शोभा बताई नहीं जाती, नगर बाहर से भी सुंदर था। अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ अनेक वन उपवन, बावलियां और तालाब थे। अनेक सुंदर बावलियां, तालाब और विशाल कुएं बने हुए थे जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते थे। उन तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे थे, पक्षी कूज रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। उन रमणीय बगीचों में कोयल आदि पक्षी मानो राह चलने वालों को बुला रहे थे। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, उस नगर का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और सब प्रकार की सुख संपत्तियां अयोध्या में स्थित थी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।